प्रादुर्भाव हो जाता है। बोलिए 12 भगवान की जय। 12 भगवान प्रकट हुए। श्वेत बाराह के रूप में भगवान ने रूप धारण किया, अवतार धारण किया और जाकर के समुद्र में के अंदर गए, रसातल में गए। रसातल में जाकर के उस पृथ्वी के तत्व को भगवान ने उठाया और मार्ग में हिरण्याक्ष से भयंकर भगवान का युद्ध हुआ। भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी के तत्व को लाकर के पुनः पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी के तत्व को पुनः स्थापित करके पृथ्वी को पुनः उर्वरा युक्त और सृष्टि विस्तार क्रम में प्रवृत्त कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार भगवान ने अनेकों दिव्य मंगलमयी अवतार धारण किए और भगवान की अनेकों लीलाएं हुई। आज भगवान का शुभ मनु शतरूपा के वंश का दिव्य मंगलमय वर्णन सुखदेव जी महाराज करते हैं। राजा परीक्षित को सुनाते हैं कि मनु महाराज के से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें 3 पुत्रियां हुई। राजा उत्तानपाद और प्रियव्रत उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र इनके पास हुए, इनके यहाँ उत्पन्न हुए और 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो इनकी जो देवहूति नाम की कन्या थी मनु महाराज की, देवहूति नाम की कन्या बड़ी ही पतिव्रता और दिव्य मंगलमयी उनकी कथा है। छाया से जो कर्दम महात्मा उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा जी की छाया से, तो कर्दम महात्मा उत्पन्न हुए थे जैसे ही, और तब से ही भगवान के ध्यान में तप में चले गए। भगवान का ध्यान करते थे, तप करते थे कर्दम महात्मा। तब करते करते बहुत वर्ष इनको व्यतीत हो गए। कर्दम महात्मा को अचानक इनके मन में ग्रस्त होने का विचार आ गया, ग्रस्त बनना चाहा। कर्दम महात्मा के मन में ग्रस्त बनने की इच्छा हुई कि मैं भी विवाह करूं, मेरे भी पुत्र पुत्रियां हो, मेरी भी पत्नी हो जो मेरी सेवा करेगी। ऐसा विचार कर्दम महात्मा के मन में आया। तो आज कर्दम महात्मा और तपस्या करने लगे। और तपस्या काय के लिए कर रहे हैं? धर्म पत्नी प्राप्त करने के लिए। कर्दम महात्मा ने तपस्या प्रारंभ की, भगवान का ध्यान किया, आराधन किया और भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की। तो ब्रह्मा जी आए, भगवान श्री हरि आए और कर्दम महात्मा ने जैसे ही भगवान के दर्शन किए तो जो उद्देश्य लेकर के भगवान का तप कर रहे थे वो उद्देश्य कर्दम महात्मा भूल गए। भले संकुचित हुए, लज्जा आई और संकुचित होकर के कर्दम महात्मा बोले। भगवान तो उनके मन के भाव समझ गए थे कि किस भाव को लेकर के इन्होंने तपस्या की है, लेकिन उस भाव को भूल गए और उस भाव को छुपा रहे हैं कि बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप आए हैं, आपकी कृपा है, आपने मेरे तप से प्रसन्न होकर के आप आए हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। मेरा मन विचलित हो गया था और मैं कुछ और सोच रहा था, कुछ और उद्देश्य मैंने बना लिया था, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। भगवान बोले नहीं, मैं तुम्हारे भाव को समझ गया हूं, तुम्हारे अंदर विवाह करने की इच्छा है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारा विवाह होगा। और सुनो, कल मनु महाराज अपनी कन्या देवहूति को लेकर के तुम्हारे पास आएंगे, तो तुम उनसे विवाह कर लेना, उस कन्या को स्वीकार कर लेना। कर्दम महात्मा सख्शाने लगे कि भगवान से मैंने मांगा तो क्या मांगा, विवाह के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान उनके मनोभाव को तो समझ गए थे, लेकिन भगवान ने कहा ठीक है। कर्दम महात्मा जब भगवान जाने लगे तो उनके चरण पकड़ के बोले प्रभु लेकिन एक शर्त पे मैं विवाह करूंगा। बोले क्या? बोले आप हमारे यहाँ पुत्र बन के उत्पन्न होने का वचन दे दें, तभी मैं विवाह करूंगा, नहीं तो मुझे कोई विवाह नहीं करना।
तो भगवान बोले ठीक है। भगवान ने कहा तथास्तु, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और बोले जैसे ही आप हमारे यहाँ जन्म लोगे पुत्र बनकर, और उसी समय मैं आपके बाल रूप के दर्शन करके और पुनः संन्यास ग्रहण कर लूंगा, फिर मुझे आप रोकना मत। बोले ठीक है। कर्दम महात्मा की ये बात मान गए भगवान, और भगवान ने आशीर्वाद देकर के भगवान चले गए। इधर कर्दम महात्मा जैसे अपने कुटिया में आए, आश्रम में आए, तो मनु महाराज और रानी शतरूपा और उनकी कन्या देवहूति को लेकर के वो आ गए। कर्दम महात्मा ने जैसे देखा कि ये कन्या को लेकर के आए हैं मनु महाराज, तो उन्होंने 3 आसन सामने डाल दिए। अब वो अपनी कन्या का दान करने के लिए अपनी कन्या को अपने साथ में लेकर के आए हैं मनु महाराज। तो कर्दम महात्मा ने उस कन्या की परीक्षा लेने के लिए 3 आसन सामने डाल दी कि अगर ये कन्या अपने माता पिता के साथ इस आसन पर बैठ गई, तब तो फिर ये इसको धन का और अपने परिवार का, अपने राजकुमारी होने का अभिमान होगा। ये कन्या हमारे योग्य नहीं होगी, इससे हम कभी विवाह नहीं करेंगे। लेकिन देवहूति संस्कारी कन्या थी। मनु महाराज और शतरूपा जी सामने आसन पर विराजमान हुए, और जब देवहूति जी को बैठने के लिए कहा गया तो देवहूति जी उस आसन पर नहीं बैठी। वो सामने एक तरफ आसन खिसका करके और सामने अपनी कर्दम महात्मा के बाजू में, बगल में थोड़ा दूर बैठ गई। कर्दम महात्मा प्रसन्न हो गए कि ये संस्कारी कन्या है, इससे विवाह करने योग्य कन्या है, इससे मैं विवाह कर सकता हूँ। मनु महाराज ने प्रस्ताव रखा कि मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने आया हूँ, कन्या का वाग्दान करने आया हूँ, आप मेरी कन्या को स्वीकार करें। तो कर्दम महात्मा को तो भगवान का आदेश था ही, भगवान को उन्होंने वचन दे दिया था, तो उन्होंने मनु महाराज की कन्या को स्वीकार कर लिया, देवहूति जी को, और देवहूति जी को स्वीकार करके और मनु महाराज आज देवहूति को दान करके, कन्या दान करके मनु महाराज और लौट गए। कर्दम महात्मा ने देवहूति को स्वीकार कर लिया है। अब वो अपने आश्रम, अपनी कुटिया में लेके आए देवहूति जी को। तो देवहूति मैया ने क्या देखा कि सामने कुटिया में, जो कर्दम महात्मा की कुटिया थी, तो उसमें अनेकों बिल बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं, बिल, चूहों के बिल बने हुए हैं। एक बिल पे चूहा बैठा हुआ है, एक बिल पे सांप बैठा हुआ है, एक बिल में बिच्छू बैठा हुआ है, एक बिल में मेंढक बैठा हुआ है। गाय और शेर एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। ऐसी उनके तप की इतनी दिव्य प्रभाव, कर्दम महात्मा के तप का दिव्य प्रभाव था कि स्वाभाविक हिंसक प्राणी भी आपस में मैत्री भाव से रह रहे हैं। इतना दिव्य मंगलमय प्रभाव, तपस्या का इतना अधिक प्रभाव था कर्दम महात्मा की तपस्या का। और उस कुटिया में कहीं कोई बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, केवल एक छोटी सी जितने में एक व्यक्ति के बैठने की आसन लग जाए, इतनी आसन थी। तो कर्दम महात्मा गए और उसी आसन पर बैठे, और बैठ करके जैसे नेत्र बंद किए तो कर्दम महात्मा जो है वो समाधि की अवस्था में चले गए। अभी अभी विवाह करके आए हैं, सामने नवविवाहिता धर्मपत्नी खड़ी हुई है, और महात्मा जी समाधि में चले गए। और 1-2 दिन, 1-2 महीने या 1-2 वर्ष की नहीं, 1000 वर्ष की समाधि लग गई कर्दम महात्मा की। अब देवहूति बेचारी अभी अभी उनके माता पिता कन्या दान करके गए, विवाह करके गए, कर्दम महात्मा को दान करके गए। अब देवहूति ने अपना सारा श्रृंगार उतारा और उनकी सेवा में लग गई। रोज उनकी पता नहीं पतिदेव कब जाग जाए, पुष्प चुन के लाती और उनके भोजन की व्यवस्था करती, फल चुन के लाती, कुछ थोड़ा बहुत फल प्रसाद खा लेती। 10,000 वर्ष की इनकी तपस्या समाधि जब टूटी तो सामने देखा तो नवविवाहिता जो देवहूति थी, सुंदर 16 वर्ष की जो देवहूति बैठी हुई थी, उस समय जब इनकी समाधि लगी थी वो अब 80 वर्ष की बुढ़िया जैसी दिखाई दे रही हैं। बाल सफेद हो गए,
क्रश शरीर हो गया, दुबली पतली हो गई। और जैसे ही कर्दम महात्मा ने नेत्र खोले, बोले माता जी आप कौन हैं? बोले मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे पिता ने अब कन्यादान किया था और तुरंत आप समाधि में चले गए थे, आज आपने नेत्र खोले हैं, 1000 वर्ष के बाद मैं आपकी पत्नी देवहूति हूँ, आप मुझे भूल गए। कर्दम महात्मा प्रसन्न हो गए, ये बताओ, तुरंत कन्यादान करके पिताजी चले गए, इतने बड़े चक्रवर्ती मनु महाराज की कन्या, दास दासियों की जिसके यहाँ कोई कमी नहीं, वो इतने वर्षों तक 1000 वर्ष तक मेरी सेवा में यहाँ खड़ी रही, केवल कन्यादान करने मात्र से, धन्य है। प्रसन्न हो गए कर्दम महात्मा और तुरंत उन्होंने कहा सामने वाले सरोवर में स्नान करके आओ। देवहूति ने जैसे उस सरोवर में, बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए देवहूति ने जैसे प्रवेश किया तो लौट करके जैसे आई, स्नान करके जैसे डुबकी लगाई और 16 वर्ष की कन्या बन करके जैसे जिस समय मनु महाराज दान करके गए थे वैसे सुंदर स्वरूप धारण करके और वो सामने प्रकट हो गई, सामने से आती हुई दिखाई दी। कर्दम महात्मा ने सुंदर और उनके लिए सुंदर कामद विमान उत्पन्न किया। एक मन से, मानसिक सृष्टि से उन्होंने कामद विमान तैयार किया। वो विमान ऐसा था, मन की गति से चलने वाला था, उसमें समस्त सुविधाएं थी, उसमें समस्त सुविधाएं विद्यमान थी। उस कामद विमान में दास दासियां, वन उपवन, बाग बगीचे इत्यादि सब उस कामद विमान में, हजारों प्रकार की दास दासियां, बाजार हाट इत्यादि सब था, महल बने हुए थे और अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएं उसमें थीं। ऐसे कामद विमान को उन्होंने उत्पन्न किया और उस कामद विमान में बैठ करके कर्दम महात्मा और देवहूति ने कई वर्षों तक विहार किया, रमण किया। और आज कर्दम महात्मा के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हो गया। 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया। अब 9 कन्याएं जब हो गईं, कर्दम महात्मा ने कामद विमान को रोका, उससे उतरे, बोले बताओ राम राम, मैंने तो भगवान से कहा था कि एक पुत्र होगा और मैं उसको त्याग करके और संन्यास ग्रहण कर लूंगा, लेकिन यहाँ तो 9 कन्याएं हो गई, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तो अब संन्यास के लिए प्रस्थान करता हूँ, अब मैं वन में जाऊंगा। देवहूति ने चरण पकड़ लिए, स्वामी आपने पुत्र की कामना की थी कि जब एक पुत्र होगा तब मैं उसके बाद में संन्यास ग्रहण कर लूंगा, लेकिन अभी तो कन्याएं हैं, इन कन्याओं की देखभाल कौन करेगा, इनका विवाह कौन करेगा और मेरा सहारा कौन है? आप अगर हमें छोड़ के चले जाएंगे तो इन कन्याओं का विवाह कौन करेगा और मैं किसके सहारे रहूंगी? कर्दम महात्मा रुक गए। आज मनु महाराज अपने पुत्रों को लेकर के आए तो कर्दम महात्मा की 9 कन्याओं का विवाह उनके 9 पुत्रों के साथ कर दिया गया। 9 ऋषियों के साथ उन 9 कन्याओं का विवाह हो गया। वशिष्ठ, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह इत्यादि सब ऋषियों को लेकर के मनु महाराज आए और उन 9 कन्याओं का पाणी ग्रहण उन्होंने कर लिया। उन 9 ऋषियों को 9 कन्याएं ब्याह दी गई। अब आज भगवान देवहूति माता के गर्भ में आए और बाल रूप में जैसे वो गर्भ में आए तो कर्दम महात्मा बड़े प्रसन्न हैं कि भगवान ने मुझे वचन दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ बालक रूप में आऊंगा, तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। तो आज भगवान बाल रूप में कर्दम महात्मा के यहाँ आए हैं, देवहूति मैया के गर्भ में आए हैं, दिव्य प्रकाश हो रहा है। और जैसे ही बालक ने बाल रूप में भगवान ने कपिल देव के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया है। आज कपिल भगवान का अवतार कर्दम महात्मा के आश्रम में हो जाता है। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल के रूप में भगवान का अंश अवतार हुआ और उस दिव्य बालक को देख करके, भगवान के कपिल रूप को, बाल रूप को देख करके और कर्दम महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, उनको बारंबार प्रणाम करते हुए और वन के लिए प्रस्थान कर गए। इधर देवहूति मैया ने
सुंदर बालक का लालन पालन किया। उन्हें पता था स्वयं भगवान के अंश अवतार ने हमारे यहाँ जन्म लिया है बालक रूप में। उनकी दिव्य बाल लीलाएं उन्होंने देखी। आज जब बालक 5 वर्ष के हो गए भगवान कपिल, तो आज माता देवहूति ने सुंदर आसन बिछाई है, सुंदर चौक बनाया है। उस चौक में चंदन की चौकी बिछा करके उसके ऊपर आसन लगाई और एक सुंदर दीप जलाया, प्रज्वलित किया। बालक कपिल ने आकर के पूछा, माँ ये कौन आने वाला है, वो किसके लिए आप ये तैयारियां कर रही हैं? तो माता देवहूति ने कहा कि मेरे गुरुदेव आने वाले हैं, उन्हीं का मैं स्वागत करने वाली हूँ, उन्हीं के स्वागत के लिए सब तैयारियां की हैं। बोले कौन है आपके गुरुदेव? तो माता देवहूति ने सीधा बाल रूपी कपिल भगवान को पकड़ा, हाथ पकड़ा और उस आसन पर बैठा दिया। बोले तुम ही मेरे गुरु हो बेटा, और अब मुझे शिक्षा दो। देखिए देवहूति माता ने कितनी अच्छी बात कपिल महाराज से, भगवान कपिल से पूछी, बालक कपिल से। बोले कि बेटा मैं मनु महाराज की कन्या हूं। अब मनु महाराज समस्त पृथ्वी के समस्त त्रिलोक के स्वामी हैं और उनके यहाँ अनेकों दास दासियां, पूरे सुख सुविधाएं उनको प्राप्त थी। बोले मैं मनु महाराज की कन्या हूँ, सुख सुविधाएं सब मैंने पूरे ऐश्वर्य भोगे, किसी बात की कभी कोई कमी नहीं आई। उसके बाद मुझे महात्मा कर्दम से मेरा विवाह हुआ, तो वो भी इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्होंने कामद विमान उत्पन्न किया। अनंत वर्षों तक उनके साथ हमने विहार किया, पूरे जीवन के जितने भी सुख सुविधाएं थी सब हमें प्राप्त हुई, कभी कोई एक लेश मात्र भी कमी नहीं हुई। लेकिन पुत्र मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कामनाएं समाप्त क्यों नहीं होती? हमने इतने सारे भोगों को भोग लिया, समस्त संसार की सब भोगों को हमने भोग लिया है, लेकिन ये आत्मा तृप्त क्यों नहीं होती? आत्म तृप्ति क्यों प्राप्त नहीं हो पाती? इतने सारे भोग भोगने के बाद भी कुछ ना कुछ कमी बनी हुई है, आत्मा की तृप्ति कैसे होगी? तब बाल रूपी भगवान कपिल ने उन्हें अपनी माता देवहूति को तत्व का ज्ञान दिया। शांग शास्त्र की रचना कपिल भगवान ने की है और कपिल भगवान ने तत्व का ज्ञान आज माता देवहूति को दिया है कि ये जो शरीर है, ये जो 5 तत्वों से निर्मित शरीर है, इसमें सत रज तम आदि गुणों का संधान है। ऐसे अनेकों प्रकार से तत्व का विवेचन माता देवहूति के सामने कपिल भगवान करते हैं। उन्हें सुंदर शिक्षा उन्होंने दी और शिक्षा देकर के, सुंदर शिक्षा देकर के तत्व का ज्ञान देवहूति मैया को दिया। देवहूति मैया बोली कि मैंने इतने सुख भोगे, इतने ऐश्वर्य भोगे, लेकिन ये आत्मा की तृप्ति क्यों नहीं हुई? आत्मा तृप्त क्यों हो, कैसे होगी? तब उन्होंने बताया कि आप जब अपनी 10 इंद्रियों को एकाकार करके और सारी इंद्रियों का निग्रह करके किसी भी प्रकार की कामना आपके मन में जब नहीं रहेगी, तब आपके अंदर भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव होगा और जब भक्ति प्रकट होगी आपके अंदर के विकार समाप्त हो जाएंगे, आपका मन प्रभु के चरणों में लगने लगेगा, तब आपका ध्यान भगवान के श्री चरणों में लगेगा और उनकी कृपा आप पर होगी। तब आपके अंदर की जो असंतुष्टि है, आपके अंदर का जो संकुचन है, मन का विकार जो है वो समाप्त हो जाएगा। तब आपको तृप्ति प्राप्त होगी, तब आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, क्योंकि परमात्मा के भजन के बिना इस संसार में सांसारिक वस्तुओं से कभी कोई संतुष्ट नहीं हो सकता, कभी कोई, क्योंकि ये मरण धर्म सृष्टि है। ये सब नश्वर चीजें हैं जिनमें हम और आप सुख देखा करते हैं। भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम भोगों को नहीं भोगते, भोग हमें भोग लिया करते हैं।
तृष्णा कभी पुरानी नहीं होती, जीर्ण नहीं होती। तृष्णा नितनी बढ़ती जाती है। जितना ही आपकी अवस्था बढ़ती जाएगी, आप बुढ़ापे की ओर चलते बढ़ते जाएंगे, उतना ही आपका भगवान से ध्यान हटता जाएगा और अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने परिजनों में आपका ध्यान लगता जाएगा। और अंत समय में जब व्यक्ति के प्राण निकलने लगते हैं, मृत्यु यम के दूत आकर के उनके प्राणों को खींचते हैं, तब हजार बिच्छुओं के डंक के समान वेदना व्यक्ति को हुआ करती है। तब कहीं जाके उसके प्राण निकलते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अपने कर्म याद आया करते हैं कि मैंने कितनी, कैसे अच्छी या बुरे क्या क्या कर्म मैंने किए हैं। उस समय भगवान याद नहीं आते और अपने रिश्तेदार कुटुंबी जन याद आने लगते हैं। और जब कुटुंबी जनों को, रिश्तेदारों को याद करते करते प्राण छोड़ता है व्यक्ति, तब उनका पुनः जन्म होता है और फिर वही कुटुंब, स्त्री, पुत्र, कलत्र के जीवन में लगा हुआ व्यक्ति फिर से जन्म लेकर और अनेकों वर्षों तक, अनंत वर्षों तक नरक की यातनाएं भोगते भोगते, 84 लाख योनियों को भोगते भोगते अंत समय में फिर वो पुनः मानव शरीर प्राप्त करके और फिर उसी माया जाल में लग के अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर देता है और पुनः उसी नरक में चला जाता है। अनेकों प्रकार से आज उन्होंने तत्व का ज्ञान माता देवहूति को दिया और माता देवहूति को इस प्रकार से तत्व का ज्ञान दे करके कपिल देव भगवान और गंगा सागर की ओर चले जाते हैं। इधर देवहूति भगवान की इस प्रकार से तत्व का ज्ञान प्राप्त करके दिव्य और एक नदी की धारा बनकर के प्रवाहित हो जाती हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही
बदौलतों से ये कमाल हो रहा है, तेरी बदौलतों से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, वो मेरा नाम हो रहा है। या आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोनों हाथों को उठाकर हाथ तालियों के साथ बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। अब क्या बताऊं मोहन, मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। कन्हैया हो मेरे प्यारे, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। तेरी बदौलतों से कान्हा, तेरी बदौलतों से ये कमाल हो रहा है। तेरी बदौलतों से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, वो मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनु महाराज की कन्या देवहूति का चरित्र आपने श्रवण किया। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ और मनु महाराज की दूसरी कन्या
आकुति, जिनका विवाह ऋषि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ नर और नारायण रूप में भगवान ने अवतार धारण किया था। दिव्य मंगलमय भगवान की कथा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मनु महाराज की सबसे छोटी कन्या जो है प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति से और प्रसूति से 16 कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें 13 कन्याएं धर्म को के साथ विवाह हुआ, 13 कन्याओं का, और स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम स्वाहा था, जिनका विवाह अग्नि के साथ हुआ। तो हम और आप जब हवन करते हैं ना, आहुति डालते हैं अग्नि में, तो स्वाहा का उच्चारण इसीलिए किया जाता है, बोला जाता है कि जब हम स्वाहा बोलेंगे तब अग्निदेव उस आहुति को ग्रहण करेंगे। जब आप उनकी पत्नी का नाम साथ में लेंगे अग्नि के सामने, तब वो आहुति आपकी ग्रहण करते हैं, इसलिए स्वाहा बोलना पड़ता है। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम स्वधा था। स्वधा का विवाह पितरों के साथ हुआ। पितरों को जो भी चीज अर्पण करते हैं, वस्तु अर्पण करते हैं, तो स्वधा बोला जाता है। जैसे तर्पण में जल देते हैं तो स्वधा बोला जाता है, स्वधा का उच्चारण होता है, तब वो स्वीकार करते हैं। और दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था सती, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार की बात के सभी देवताओं ने, ऋषियों ने मिलकर के ये निर्णय लिया कि दक्ष बहुत ही योग्य हैं, तो इन्हें प्रजापति का पद प्रदान किया जाए। दक्ष को प्रजापति का पद प्रदान कर दिया गया, तो दक्ष उस पद को पाकर के बहुत अभिमान से भर गए। दक्ष के हृदय में अभिमान, अहंकार भर गया, और उन्होंने अपने इस पद की प्राप्ति, उनके पद की प्राप्ति के लिए एक स्वागत सभा का आयोजन किया गया। उस स्वागत सभा में सारे देवता, ऋषि, मुनि, सप्तऋषि, महात्मा इत्यादि सभी एकत्रित हुए। सभी देवता एकत्रित हुए। भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा भी उपस्थित हुए। और उस दक्ष के प्रजापति बनने के स्वागत की वो सभा थी, तो सारे देवता गण दक्ष के स्वागत के लिए वहां एकत्रित हुए थे। भगवान ब्रह्मा, विष्णु जी को भी आमंत्रित किया गया, वो भी विराजमान थे। भगवान शिव भी विराजमान थे। तो दक्ष प्रजापति ने जैसे ही प्रवेश किया, तो 3 देवता को छोड़कर बाकी सब उठ गए, सब उठ के खड़े हो गए दक्ष जी के सम्मान में। अरे भाई, प्रजापति हैं, प्रजापति का पद उन्हें प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी के ना खड़े होने पर, दक्ष के सम्मान में ब्रह्मा जी के खड़े ना होने पर दक्ष को बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो उनके पिता हैं। भगवान विष्णु भी खड़े नहीं हुए, इसलिए दक्ष को उनका भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो उनके पिता के भी पिता हैं। लेकिन भगवान शंकर खड़े नहीं हुए, ये दक्ष को बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि वो उनके दामाद हैं। सती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ है। अब जब दामाद खड़े नहीं हुए अपने ससुर के सम्मान में, तो उन्हें बड़ा बुरा लगा और उन्होंने ये अपना अपमान समझा। और भगवान शंकर भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे, तो नेत्र बंद करके भगवान शंकर वहां बैठे हैं और दक्ष के लिए खड़े नहीं हुए, प्रजापति के लिए। तो दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया। और क्रोध में आकर के दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अनेकों अपशब्द बोलना प्रारंभ कर दिया। अरे शमशान में वास करने वाले, दिगंबर रहने वाले, मृग चर्म को धारण करने वाले, चिता की भस्म का लेपन करने वाले दिगंबर, अनेकों प्रकार से दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपमान भरे वचन कहे, शब्द कहे और अनेकों प्रकार की गालियां दी। तुम समाज में बैठने की योग्य नहीं हो, तुम्हें किसी भी प्रकार से यज्ञ इत्यादि में भाग ना दिया जाए, ऐसा मैं श्राप देता हूं।
जब दक्ष ने इस प्रकार से भगवान शंकर को अपमानित किया और उन्हें अपशब्द कहे और भगवान शंकर को यज्ञ में भाग ना मिलने का श्राप दिया, तो साथ में नंदीश्वर भी विराजमान थे, बैठे हुए थे। तो नंदी को क्रोध आ गया, तो नंदी ने भी श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, तूने जिस मुख से मेरे स्वामी का अपमान किया है, निरादर किया है और उन्हें अपशब्द कहे हैं, तेरा ये मुख तेरे धड़ से अलग हो जाएगा। ऐसा श्राप नंदी ने भी दे दिया। इतने में भगवान शंकर की समाधि अवस्था टूटी और उनका भगवान शंकर उठे और नंदी को साथ में लेकर के सभा से चले गए। सारे देवताओं में हाहाकार मच गया और दक्ष के इस प्रकार क्रोध करने के पहले ही ब्रह्मा और विष्णु जी वहां से चले गए थे। पहले ही भगवान शंकर का अपमान उनके सामने नहीं हुआ, क्योंकि श्री हरि अपने सामने भगवान शिव की निंदा नहीं सुनते न देखते हैं। तो भगवान शंकर जब वहां से उठ के चले गए, दक्ष ने अपना बहुत बड़ा अपमान भी समझा। तो दक्ष ने भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए कनखल क्षेत्र में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। समस्त देवी देवताओं को, ऋषि मुनि महात्माओं को उस यज्ञ में आमंत्रित कर दिया राजा दक्ष प्रजापति ने, लेकिन भगवान शंकर को और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। सारे देवता, ऋषि मुनि महात्मा बड़े उत्साह के साथ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे हैं और विमान में भर भर के देवता और देव कन्याएं जा रही हैं। तो विमान कैलाश पर्वत के पास से जैसे ही निकला, तो उन विमान में बैठी हुई अप्सराओं ने और देवताओं ने सती को और भगवान शंकर को यहाँ देखा। और सती जी ने उनसे पूछा कि आप सब कहाँ जा रही हैं, कहीं कोई उत्सव हो रहा है क्या? तो उन देवांगनाओं ने बताया कि हम तो आपके पिता ने कनखल क्षेत्र में बड़ा सुंदर यज्ञ किया है, यज्ञ का आयोजन किया है, उसी यज्ञ में हम सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, क्या आपको आमंत्रित नहीं किया? सती जी ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया और हमें आमंत्रित नहीं किया, क्या बात है? आकर के भगवान शंकर से कहा, बताया कि स्वामी पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है और हमें आमंत्रण नहीं किया। शायद भूल गए होंगे, उन्हें याद नहीं रही होगी। चलो हम भी अपने मेरे पिता के यज्ञ को देखने हम भी चलते हैं, आप भी चलिए, क्योंकि पिता के घर जाने में कोई दोष नहीं है, वो बुलाएं या ना बुलाएं। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, तुम्हारे पिता ने हमें जानबूझकर और हमें आमंत्रित नहीं किया है, वो हमसे हमें अपमानित करना चाह रहे हैं, वो हमसे रुष्ट हैं, नाराज हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया और हमारा वहां जाना उचित नहीं है। और तुम भी वहां मत जाना, क्योंकि वहां जाने से कल्याण होने वाला नहीं है। जहां कोई हमें ना बुलाए उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। जहां हमें कोई सम्मान ना दे, हमें आमंत्रित ना करे, तो अपने ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए, भगवान शंकर ने कहा। लेकिन सती मैया बोली कि वो तो मेरे पिता हैं और शायद उन्हें इतने बड़े प्रजापति हो गए हैं और इस कारण से शायद हमारी याद ना रही हो, बोलना भूल गए हों। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो हमें आमंत्रित ना करें, उन्होंने अवश्य हमें आमंत्रित किया होगा और करने वाले होंगे, हमें चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा नहीं, हम उस यज्ञ में नहीं जाएंगे और न तुम्हें जाने देंगे, तुम भी मत जाना, वहां कल्याण नहीं होगा। सती जी नहीं मानी। भगवान शंकर के बार बार मना करने पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो पिता के यज्ञ को देखने जाना है। सब जा रही हैं, मेरी सब बहनें भी वहां आई होंगी, सबसे मैं मिल भी लूंगी। और आप को अगर लग रहा है, आपको अपमान लग रहा है, तो आप मत जाइए, मैं तो उनकी पुत्री हूं, मुझे जाने में कोई दोष नहीं है, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। भोलेनाथ ने आज्ञा तो नहीं दी। अब सती जी उनको प्रणाम करके जाने लगी, लेकिन मन में विचार करती हैं, थोड़ा दूर तो गई, मन में विचार करने लगी, आज तक स्वामी को बिना बताए नहीं गई हूं, अगर अब जाती हूं तो अच्छा नहीं लगता, तो एक बार स्वामी से फिर पूछ लूं। और भगवान शंकर भी नेत्र बंद कर रहे हैं और थोड़े थोड़े नेत्र खोल के देख रहे हैं कि अभी गई हैं कि अभी रुकी हैं।
सती जी फिर लौट कर आई। भगवान शंकर ने फिर से नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने पूछा, स्वामी मैं चली जाऊं, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहती हूं। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले तो सती जी फिर से जाने लगी, लेकिन फिर ठिठक गई। थोड़ी दूर जाके भगवान शंकर फिर देख रहे हैं कि अभी गई हैं कि नहीं गई हैं। सती जी लौट कर आई, बोले स्वामी अब की बार मैं लौटूंगी नहीं, चली जाऊंगी, आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सती जी ने प्रणाम किया और जाने लगी। तो भोलेनाथ ने जब देखा कि काफी दूर सती जी निकल गई हैं, तो कुछ गणों को आदेश दिया कि जाओ उन्हें यज्ञ के दर्शन करा के और लौटा के ले आना। कुछ एक गणों को साथ में लेकर के और सती जी जैसे यज्ञ में कंकल क्षेत्र यज्ञ में पहुंची, तो उस समय किसी ने उनको आदर सम्मान से बैठने तक को नहीं बोला। दक्ष प्रजापति के भय से, क्योंकि दक्ष ने मना कर रखा था कि शिव या सती कोई भी आवे तो उन्हें उनसे कोई बात नहीं करेगा। सती मैया की दृष्टि यज्ञशाला पर पड़ी तो ईशान कोण में जो भगवान शंकर का स्थान यज्ञ में दिया जाता है, वो स्थान उन्हें खाली दिखाई दिया। तो जब स्थान खाली दिखाई दिया तो सती ने अपने पति का अपमान समझा, और पति का अपमान सती जी सहन नहीं कर पाई। उन्हें भयंकर क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के उन्होंने अपने पिता को भला बुरा कहा। बोले आपने मुझे अपने शरीर से जन्म दिया है और आपके शुक्र से मैं उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मैं आपके द्वारा दी गई इस देह को नहीं रख सकती। जो मेरे स्वामी का निंदक है, जो मेरे स्वामी का अपमान करने वाला है, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे पुरुष की पुत्री होने से मुझे कलंक लगेगा। मैं अपने शरीर को, अपनी देह को त्यागती हूँ। और उन्होंने योग अग्नि को प्रकट किया, और योग अग्नि को प्रकट करके और अपने शरीर को जलाते हुए यज्ञ कुंड में सती जी कूद जाती हैं। जैसे ही सती ने यज्ञ कुंड में कूदी तो वहां हाहाकार मच गया। जो गण उनके साथ गए थे वो यज्ञ विध्वंस करने के लिए दौड़े, तो भृगुवादी महात्माओं ने अभिमंत्र जल से उन गणों को, भगवान के शिव के गणों को भगा दिया, प्रताड़ित करके भगा दिया। कुछ गण अपने प्राण बचा करके जैसे ही आए और भगवान शंकर को ये समाचार सुनाया। भगवान शंकर ने जैसे ही सती जी के देह त्याग का समाचार सुना तो तुरंत क्रोध में आकर के अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा, और जैसे उसको पृथ्वी पर पटका तो वीरभद्र प्रकट हो गए। 1000 भुजाएं और भयंकर लाल लाल शरीर को धारण किए हुए वीरभद्र, बड़ी बड़ी आंखें। वीरभद्र ने कहा स्वामी आज्ञा। भगवान शिव ने कहा जाओ, जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो और उसका सर धड़ से अलग कर दो। वीरभद्र जी चले, भयंकर गणों की सेना को लेकर के वीरभद्र जी चले। उनके साथ भद्रकाली इत्यादि भी चली, और भयंकर धूल आकाश में उड़ने लगी। कैलाश की ओर से आकाश में भयंकर धूल उड़ते देख करके सब देवता कंपायमान हो गए। ब्रह्मा विष्णु तो उस यज्ञ को, जिसमें शिव जी का आवाहन नहीं किया गया था, तो उस यज्ञ को छोड़कर पहले ही चले गए थे। और जो देवता थे उन्होंने जाकर के वीरभद्र ने बहुत भयंकर गणों के साथ वीरभद्र उस यज्ञ में पहुंचे, जाकर के सभी देवताओं को खंडित कर दिया और यज्ञ को विध्वंस कर डाला। और दक्ष के सिर को पकड़ करके वीरभद्र जी ने और धड़ से उखाड़ दिया और यज्ञ कुंड में डाल दिया। इधर भगवान शंकर आए और आकर के सती मैया के मृत शरीर को अपने हाथों में लिया और अध जले शरीर को लेकर के, और भगवान शंकर तीनों लोकों में सती मैया के उस शरीर को लेकर के घूमने लगे। अब एक मृत शरीर को लेकर के जब भगवान तीनों लोकों में घूम रहे हैं भगवान शंकर, तो त्रिलोक में बड़े उत्पात होने लगे, उल्कापात होने लगे, चारों ओर वज्रपात होने लगे। तो सब देवता घबराए, भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती मैया के मृत शरीर के अंगों को काटना प्रारंभ कर दिया। और धीरे धीरे एक एक अंग सती जी का कट करके जहां जहां गिरता गया, वहां वहां पर शक्ति पीठों का निर्माण होने लगा। शक्ति पीठ बन गई और सती जी के पूरी देह को भगवान ने काट दिया। और भगवान भोलेनाथ को भगवान विष्णु ने समझाया।
तब कहीं जाकर के उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने, जब भगवान शंकर का क्रोध शांत किया हुआ तो उन्होंने पुनः यज्ञ को बोले यज्ञ को पूर्ण करना चाहिए, और यदि यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो धर्म की बड़ी हानि होगी, त्रिलोक में अशांति व्याप्त हो जाएगी। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है, पहला पशु जो मार्ग में उत्तर दिशा की ओर मिल जाए उसका सर लेकर आओ। तो एक बकरा उनको मार्ग में मिल गया, उसका सर लेकर आए। दक्ष प्रजापति के धड़ में जैसे ही भगवान ने प्रत्यारोपित किया तो वो जीवित हो गए, और उसी बकरे के मुख से भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगे। और भगवान शिव की प्रार्थना की। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। दर्द की दवा तू मेरे पास है, दर्द की दवा तू मेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। तुझको प्रभु संसार की। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती।
तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, करते सब मिलकर प्रभु तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारू है गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारू है गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारू है गिरधर तेरी आरती, उतारू है गिरधर तेरी आरती, उतारू है गिरधर तेरी आरती। कर